Okay, so we will be going for a problem solving on bias topic here. So there's a in during examination there are many questions and ये जो questions होते हैं वो काफी similar रहते हैं. एग्जाम्पल एक वन ऑफ द क्वेश्चन है इधर जो दिया है, जो आज हम लोग करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्वेश्चन ये कंटेनर ऑफ ऑयल. ओके, कंटेनर ऑफ ऑयल स्पेलिंग रॉन्ग है इधर. कंटेनर ऑफ ऑयल ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. ओके, वेरिएंट ऑफ पेनिसिलिन जी. पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हो सकता है. अभी पर्टिकुलर ग्रुप अटैच क्यों है? क्योंकि पेनिसिलिन जी इज लाइक और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेड. सो एक ग्रुप अटैच करके क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है रेजिस्टेंस मतलब सेंसिटिव हो जाता है. इट डज नॉट रेजिस्ट दिस एडेड मॉडिफाइड जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं फिर वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा. सो इट विल टेक टाइम टू रेजिस्ट लाइक 10 years. ओके, एंड बेंजल पेनिसिलिन वाज डिसॉल्व्ड इन बफर. ठीक है, देन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ डे. तो क्या किया इधर जो एक जो प्रॉब्लम किया कि बेंजाइल पेनिसिलिन को डिसॉल्व कर दिया बफर में और उसको रूम टेम्परेचर में रख दिया. कभी भी ध्यान दो कि जो बेंजाइल पेनिसिलिन है ये जो भी एंटीबायोटिक्स है इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एट -20. ठीक है, -20 फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. अगर लॉन्ग टर्म आपको स्टोर करना है तो -20 पे स्टोर करेंगे. ठीक है, if you are storing for like 1 or 2 months you can store at 4 degrees. Okay? 4 degrees पे आप आराम से स्टोर कर सकते. But if you are keeping these antibiotic at room temperature like for a day, तो क्या हो जाता है उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी स्टेबिलिटी निकल जाती है. एंड क्या हो जाता है वो इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो ये जनरल एंटीबायोटिक्स के लिए. सो आप जब भी एएसटी करते हो तो उसमें भी आपको सेम इफेक्ट दिखेगा. ओके, नाउ अभी वापस बैक टू द टॉपिक. अ 10% रिडक्शन इन पोटेंसी इज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड बोला, ठीक है, हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड बोला. हो सकता है ये हो 10% रिडक्शन. तो क्या बोला? अ कंटेनर ऑफ वायल ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन वाज डिसॉल्व्ड इन बफर एंड देन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ डे. Okay? A 10% reduction in potency is expected. तो क्या बोला? 10% जो पोटेंसी रिडक्शन है वो एक्सपेक्टेड. ठीक है, कंफर्म द सेम बाय बायोअसे. अभी इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया बायोअसे, केमिकल ऐसे नहीं बोला. यूज द फॉलोइंग डेटा कंटेंट इन द वायल. ओके, इस जो फॉलोइंग डेटा है कि आपका जो कंटेनर ऑफ ऑयल है वो 30 मिलीग्राम का. ठीक, 30 मिलीग्राम. तो उसमें जो पाउडर है बेंजाइल पेनिसिलिन वो 30 मिलीग्राम है. इट इज नॉट जो आपका जो इंजेक्टेबल्स आते हैं वो पाउडर फॉर्म में है. आपको उसमें सैलाइन पर मिलाना रहता है देन यू कैन इंजेक्ट इनटू पेशेंट. ठीक है, तो 30 मिलीग्राम का पाउडर इट इज बीइंग रिहाइड्रेटेड इन 5 ml ऑफ बफर. तो 5 ml ऑफ बफर में रिहाइड्रेट किया है मतलब उसमें 5 ml बफर डाला गया. उसको 1:1000 डाइल्यूशन किया गया. ठीक है, और आगे क्या बोला? 1:1000 डाइल्यूशन इज प्रोवाइडेड. ओके, तो मतलब 5 ml बफर डालने के बाद भी जो बफर मिला उसको 1:1000 डाइल्यूट करके आपको प्रोवाइड किया गया. सो टू फाइंड आउट पोटेंसी. ठीक है, करंट पोटेंसी, एक्सपेक्टेड पोटेंसी नहीं, करंट पोटेंसी. ओके, और स्टैंडर्ड एक प्रोवाइड किया गया 10 यूनिट्स पर एमएल. ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया. अभी जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेशंस रन करते हैं राइट, आपको एक अननोन सैंपल दिया जाता है और दूसरा आपको दिया जाता है स्टैंडर्ड सैंपल. मतलब स्टैंडर्ड दिया जाता है तो आप स्टैंडर्ड से क्या बनाते हो? यस, तो स्टैंडर्ड से क्या बनाते हो? स्टैंडर्ड से आप एक ऐसे ग्राफ बनाते हो राइट, फिर अननोन ऐसे प्लॉट करते हो. सही है कि नहीं? अननोन ऐसे प्लॉट करते हो राइट. तो आप स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड मटेरियल का जरूरत है. तो इधर क्या बोला है? स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको 10 यूनिट्स पर एमएल का स्टॉक दिया गया. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड. ओके, और अननोन आपको
जो इधर इधर दे रखा है, इधर देखो, ये अननोन है। जो आपको बेंजाइल पेनिसिलिन जो बाहर रखा हुआ है आर्ट रूम टेम्परेचर फॉर अ डे, उसमें 10% रिडक्शन दिया हुआ है। 30 मिलीग्राम है, उसको 5 ml बफर में डिजोल्व किया गया, रिहाइड्रेट किया गया, एंड 1:1000 डाइल्यूशन प्रोवाइड। ये सैंपल, ठीक है, दिस इज सैंपल। जो अननोन सैंपल बोल सकता हूँ मैं, अननोन सैंपल ही, तो उसको आपको एक्स्ट्रापोलेट करके निकालना, ठीक है। तो आपको इधर आप जो वाई एक्सिस में वैल्यू डालोगे, तब आपको एक्स एक्सिस में उसका कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाएगा। सो एक्स एक्सिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड वाई एक्सिस इज नथिंग बट मेजरमेंट इन मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों आता है, क्या आता है, देखते हैं। ओके, इधर आ जाता है, इधर। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन अभी कभी भी एक्स में ही रहता है, एंड वाई एक्सिस में मिलीमीटर्स में मेजरमेंट रहता है। मेजरमेंट इज लेंथ, ठीक है। आपको स्केल यूज करना, और यू कैन इधर यूज अनदर अनदर थिंग, वो हाई मीडिया का आता है, बहुत काफी अच्छा रहता है। यू कैन यूज डाटा, तो आपको मिलीमीटर्स का स्केल इजीली दे देता है। चलो आगे चलते हैं। सो आप क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड ग्राफ जनरेट करेंगे, और अननोन क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट मतलब आपको इधर वैल्यू डालनी है वाई एक्सेस की, आपको एक्स एक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रापोलेट, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। अभी ये ध्यान दो, जो हम लोग ऐसे करते हैं ना एक्स्ट्रापोलेशन, जो एस्टिमेशन के लिए करते हैं, दिस इज रॉन्ग 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 मेथड, ठीक है। इसके जो और अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रापोलेशन के लिए जो ऐसे ग्राफ नहीं निकाला जाता है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड ग्राफ रहता है, और अननोन को प्लॉट किया जाता है फॉर्मूला से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y का y क्या, y इज योर दिस वैल्यू, m इज द स्लोप, ठीक है, एंड x इज योर अननोन वैल्यू, आपको अननोन निकालना है, राइट। और c क्या है, क्या होता है आपका, जो अगर ये लाइन है, अगर जीरो से पास ऑन नहीं हो रहा है, जीरो जीरो से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, तो ये जीरो पे से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, राइट। तो जीरो और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप इधर लिखोगे ये स्लोप इंटू एक्स इंटू प्लस 2, ठीक है, ठीक है, जो भी वाई का वैल्यू, तो आपको इसको इधर निकालना है। बट हम लोग क्या करते हैं, ये वाई वैसे के लिए ये फॉर्मूला रहने देते हैं, ठीक है, एंड वी विल बी स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल। मैंने आपको खाली बताया कि अगर आप आगे जाके रिसर्च करेंगे, तो आपको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रापोलेट वैसे नहीं करोगे ग्राफ में ऐसे लाइंस बना। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग समझ में आ रहे हैं इतना, ये ऊपर से जा रहा है, बता दो। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। इधर क्या बोला गया, तो इधर जो क्वेश्चंस के बारे में बताया गया, तो ये आंसर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको इसका नोट्स मिल जाएगा एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कैसे क्या क्या लिखना रहता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चल रहा है। एज गिवन इन द क्वेश्चन कंटेन्ड इन वायर इज 30 मिलीग्राम अंडर नॉर्मल कंडीशन में 30 मिलीग्राम, बट जब रूम टेम्परेचर में रखा तो 10% रिडक्शन इन पोटेंसी आपको दिखेगी, ठीक है। ओके, सो नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स है वो 4 डिग्रीज या -20 पे रखा है, और आरटी का टेम्परेचर इज ऑब्वियसली 4 डिग्री से ज्यादा, so therefore there is a chance in reduction in potency। पोटेंसी मतलब पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एंटीबायोटिक। तो आप रूम टेम्परेचर में रखोगे तो एफिशिएंसी रिड्यूस, तो इसमें बताया एंटीबायोटिक होता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसको मारता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत सारी चीजें। किसने अगर हम लोग पेनिसिलिन की बात करें, तो किसने डिस्कवर किया था, है ना, वो सब लिखा हुआ है। क्या होता है पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। उसमें आप उसमें
डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करते जाओ, वो मॉडिफाई एंड मॉडिफाई होते होते आपको इधर बहुत सारे उसके वेरिएशंस मिल जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी फोर्थ जनरेशन, आई थिंक फिफ्थ जनरेशन है। ओके, सो किसको मारता है? अभी पेनिसिलिन है तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ठीक है, एंड इट हैज नो इफेक्ट इन ग्राम नेगेटिव। किधर एक्ट करता है? सेल वॉल सिंथेसिस पे एक्ट करता है, इनहिबिटर का काम करता है, वो ये हम लोगों ने कल कवर अप कर। अभी इधर आते, कौन कितने सारे एनालिटिकल मेथड है, बहुत सारे हो सकते हैं जो हम लोग इजीली लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। वो केमिकल एसे एंड बायोएसे इजीली कर सकते हैं। केमिकल एसे का सेंसिटिविटी एंड बायोएसे का सेंसिटिविटी जो इधर दिखा है, तो जो बायोएसे का सेंसिटिविटी इज 0.05 यूनिट है, ठीक है, पेनिसिलिन के लिए, एंड विटामिन बी 12 के लिए 0.02 एमसीजी है। इधर रॉन्ग है, ये एमसीजी होना चाहिए, एमसीजी। बट अगर सेम आप केमिकल एसे में करने जाओ तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है? कल मैंने बताया था व्हाट इज सेंसिटिविटी, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इट कैन डिटेक्ट पर्टिकुलर एसे कैन डिटेक्ट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये 250 यूनिट्स पर एमएल डिटेक्ट कर पा रहा है, मिनिमम 250 यूनिट्स कर पाएगा, 100 नहीं कर पाएगा, 100 और 250 के बीच में शायद डिफरेंशिएट ना कर। बट इधर देखो 0.05 यूनिट्स डिटेक्ट कर पा रहा है, मतलब बायोसेस हाईली 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 सेंसिटिव, ठीक है। मैं बोल इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स और 2500 टाइम्स मोर सेंसिटिव बोल सकता हूँ, ठीक है, बायो से। और उससे भी ज्यादा होगा 25,000, 25,000 करीबन करीब। जल्दी आती, ठीक है। सो बायो ऐसे इज अ क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, चलो इसमें आप इधर पेनिसिलिन का आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें इसमें आप क्या होता है, कैसे होता है, और पेनिस, क्योंकि इधर क्या होते हैं क्वेश्चंस आपके पेनिसिलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड भी आ सकते हैं कि पेनिसिलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड लाइट जाने की वजह से क्या बोलते हैं, आपका जो पेनिसिलिन प्रोडक्शन था वो हॉल्ट हो गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, ठीक है, फॉर लाइक 2 आवर्स और ओवरनाइट के लिए स्टॉल हो गया। तो नेक्स्ट आपको अभी क्या हो गया, पोटेंसी क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, ठीक, पोटेंसी इज बी रिड्यूस। आप क्या करोगे फिर? आपको उसका एनालिसिस, पोटेंसी हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए, तो आपको उसका एनालिसिस करके आपको पता करना पड़ेगा कि बैच का पोटेंसी क्या है, बैच का पोटेंसी, करंट पोटेंसी क्या है। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें आप यू कैन रीड इट, थोड़ा सा डिटेल्ड है, जो मैंने कल बताया था उससे ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का भी इम्पोर्टेंस रहता है कि ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसा हो। तो ये आई थिंक पेपर 4 में अपस्ट्रीम में आ जाता है, अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में। तो हम लोग इधर इसको स्किप कर रहे हैं और वी आर गोइंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी मेन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ओके, तो ये आपको दिया गया, आपको दिख रहा है ये, राइट, दिख रहा है नहीं? तो ये आपको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या बोला है इधर? ओके, इधर आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लिस्ट लिखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन डेटा क्या डेटा आपका दिया गया, ठीक है, गिवन डेटा, डेटा माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअल वायल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वायल का कॉन्सेंट्रेशन 30 मिलीग्राम, राइट। उसको किस में डिसॉल्व किया गया, डाइल्यूट किया गया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट लिख सकता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूट इन 5 ml बफर, एंड बफर इज इम्पोर्टेंट, ओके, बफर हमेशा 6.5 का रहेगा पीएच, ओके। और हाँ, इधर
रिडक्शन कितना, एक्सपेक्टेड रिडक्शन कितना, एक्सपेक्टेड रिडक्शन कितना, 10% रिडक्शन। ओके, 10% रिडक्शन। ठीक है, और एक चीज और बोली गई, क्या डायल्यूशन प्रोवाइड किया गया, क्या डायल्यूशन प्रोवाइड किया गया? ठीक है, 1:1000, 1:2000, 1:1000। ओके, ये पूरा जो डेटा है, दिस इज फॉर अननोन। ठीक है, ये अननोन का है, मतलब ये आपका, इसको आपको निकालना, दिस इज अननोन, अननोन। ठीक, दूसरा जो दिया गया, दूसरा जो आपका डेटा दिया गया वो स्टैंडर्ड के लिए दिया है, आपको स्टैंडर्ड ग्राफ निकालना है, राइट? तो स्टैंडर्ड का डेटा दिया है, स्टैंडर्ड पेनिसिलिन प्रोवाइड किया है, वो स्टैंडर्ड पेनिसिलिन क्या, 10 यूनिट्स पर एम। ओके, 10 यूनिट्स पर एम। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अननोन को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटेंसिव है, तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं। स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं, क्यों स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं? क्योंकि आपको पैटर्न समझ जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, तो 10 यूनिट्स निकालने अभी, इधर ये ध्यान दो कि आपको जो फॉर्मूला है वैसा है। एक मिनट, यूनिट्स का, यूनिट्स और एमसीजी का मैं कन्वर्शन में बाद में। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, इधर जो 10 यूनिट्स है, आपको आपका जो रेंज है, पहले आपको रेंज पता करना है, आपका रेंज कितना होगा। तो रेंज होना चाहिए आपका, जो सेंसिटिविटी का रेंज है, और जो आप जैसे आप क्या बोलते हैं, जब आप केमिकल ऐसे रन करते हैं तो आप बोलते हैं 20, 30, वट एवर उसका यूनिट्स क्या हो सकता है, 30, 40 भी हो सकता है, 40, 60, 80, राइट? तो आपको क्या मिलेगा, अच्छे से ग्राफ जनरेट करके मिलेगा, ये आपके स्टैंडर्ड हो जाता है। वैसे ही इधर आपको स्टैंडर्ड क्या रखना है और रेंज क्या रखना है, पहले ये देखते हैं। तो रेंज रखना है आपको 0.2 टू 1.2 यूनिट्स और एम एल। ठीक है, तो 10 यूनिट से आप 0.2 कर सकते हो क्या डायरेक्टली? आप करने जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा, तो डाइल्यूट का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन। एंड क्या होता है, अब अगर आप लार्ज कॉन्सेंट्रेशन से एकदम स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन जनरेट कर रहे हैं ना, तो आपको क्या होगा, आपका जो एरर इंट्रोडक्शन के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आप एक इसको एक पर्टिकुलर रेंज पे लेके आओ, ताकि आप इजीली विद लेस एरर और मिनिमल एरर आप ये रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो 10 यूनिट्स इज मोर। तो आप क्या करोगे, आप इसको डाइल्यूट करोगे। कैसे डाइल्यूट करोगे, आपको देखो ये रेंज क्या है, 0.2 टू 1.2 यूनिट्स पर एम एल। तो आप इसको रख सकते हो, 2 यूनिट्स रख सकते हो, तो 2 यूनिट से आराम से 0.2 भी बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा। आप 1 यूनिट नहीं रख सकते क्योंकि क्या होगा, आपको 1 यूनिट से 1.2 यूनिट्स नहीं बन सकते, ये ध्यान रखो। तो आप 2 यूनिट्स पे डाइल्यूट करोगे एंड ये काफी इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है मैं बता। ओके, जब भी आपको, जैसे आपको क्या है टारगेट, क्या 2 यूनिट्स आपको निकाल, 2 यूनिट्स बनाना है फ्रॉम 10 यूनिट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना रखोगे, क्वेश्चन मार्क है। आप इधर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में डाल दो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है RT/G। ओके, ओके, RT/G मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड बाय गिवन इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इधर टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो रिक्वायर्ड क्या है इधर, मुझे 2 यूनिट चाहिए। ओके, मेरा गिवन क्या है, 10 यूनिट्स मेरे को दिया गया है, डेटा दिया है। ठीक है, 10 यूनिट्स दिया है। तो मैं इधर बोल सकता हूँ 2 यूनिट्स मेरा रिक्वायर्ड है, 10 यूनिट्स गिवन है। तो मैं टोटल वॉल्यूम कैसे रखूंगा जो इजीली मैं कर सकूं? yes? कोई बता सकता है इधर टोटल वॉल्यूम क्या है? आप क्या कर सकते हो टोटल वॉल्यूम में, कितना रख सकते हो टोटल वॉल्यूम? एनीबॉडी, टोटल वॉल्यूम क्या रख सकते हो जो इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस, कोई बता सकता है टोटल वॉल्यूम क्या रखूं मैं?
कैलकुलेशन है, सिंपल है। समझ में आ रहा है ऊपर से यार? नहीं, 100 ही नहीं चाहिए भाई, इतना नहीं चाहिए। यस नूर। 10। ओके। गुड गुड गुड। और क्या? ओके, फबिया, नैतिक, सलोनी। ओके 2। ओके 2 में प्रॉब्लम आएगा। देखो इधर ध्यान दो। आप देखो, ये आपका फॉर्मूला है, राइट? ठीक है। देखो इसमें आपको इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, इसको 10 को कैंसिल आउट करना है क्योंकि प्रॉब्लम आएगा। देखो, जो आर टी बाई जी करते हैं ना हम लोग, तो इसका इधर जो वैल्यू आया वो आपको और टी का वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। एंड इधर मैं क्या रखूंगा, एकदम सिंपल। मैं ज्यादातर वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकता हूँ। मैं अगर मैं 10 रखूंगा तो मैं क्या करूँ, जैसे एग्जांपल मैंने 10 रख दिया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम 10 है। तो ये कट हो गया, 10 और 10 कट हो गया। ठीक है, तो 2 ml आपको, ध्यान से देखो, 2 ml आपको, 2 ml ऑफ 10 यूनिट्स पर एम एल डालना पड़ेगा, जो गिवन है। प्लस अभी कितना टोटल वॉल्यूम कितना था, 10 ml था। तो 2 ml तो निकल गया, बचे कितना, 8। ठीक, तो 8 ml ऑफ बफर डालना पड़ेगा। बफर ऑफ पीएच 6.5। तभी आपको जो वैल्यू मिलेगी इधर वो मिलेगी, वो 2 यूनिट्स पर एम। समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं इधर वैल्यू 10 रखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इधर क्या होगा, अगर मैं इधर लिखा तो 10 कट हो जाएगा, राइट? तो क्या बचेगा, आंसर क्या बचेगा, 2 ml। तो मैं जब 2 ml ऑफ 10 यूनिट्स पर एम एल मिक्स कर रहा हूँ, प्लस अगर टोटल वॉल्यूम 10 है तो 2 ml तो आपने डाल दिया, तो बचा कितना, 8 ml। तो 8 ml ऑफ बफर डालना पड़ेगा, लेकिन 8 ml ऑफ बफर डालना पड़ेगा। ओके, समझ रहे? देखो इधर मैंने टोटल वॉल्यूम 10 रखा है, टोटल वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम 10 रखा है, राइट? मुझे आंसर में क्या मिला कि ये कट हो गया, तो 2 ml, तो 2 ml मुझे स्टॉक डालना पड़ेगा 10 यूनिट्स पर एम एल का। ठीक है, तो 10 में से 2 तो निकल गया, बचा कितना, 10 - 2 कितना बचा, 8 ml। 8 ml आपको बफर डालना पड़ेगा, तब आपको जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो आपको 2 यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, 2 यूनिट्स पर एम एल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर टी बाई जी का इजी। तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर, तो क्या होगा, 10 ml मुझे बनाना ही नहीं, बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल वैल्यू रख सकता हूँ क्या? यस। क्या रखूंगा, इधर मैं रखूंगा 5 ml। क्यों 5 ml रख रहा हूँ, अभी इधर देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 5 ml हो गया। ओके, 5 ml टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या, 5 × 2 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 1 ml ऑफ 10 यूनिट्स पर एम एल। तो इधर मैं 1 ml डाल दूंगा, इसका हाफ ही है। ठीक है, तो 5 में से 1 आपको 10 यूनिट्स का डालना है, और आपको स्टॉक डालना है, और बाकी आपको डाइल्यूट डालना है। ठीक है, 4 ml डाइल्यूट डालना है। तो समझा ये चीज समझा कि ऊपर से जा रहा है। अभी हम लोग बहुत सिंपल फेज में हैं। इस बाकी लोग, नैतिक, समझ रहे, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। आप ये आपको अगर समझ गया है तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपको 20 यूनिट्स दिया गया, आपको 2 यूनिट्स निकालना। ठीक है, उसमें 2 यूनिट्स बनाना है। कितना आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, यस, कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा, 1:10 डाइल्यूट करना पड़ेगा, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 रिक्वायर्ड है, 20 गिवन है,
टोटल वॉल्यूम कितना रखूंगा मैं? यस, मुझे आंसर 1 चाहिए, बोलो। तो इधर मैं 10 रख दूंगा, राइट? ये कट हो जाएगा, ये 1, तो ठीक है। तो 1 ml ऑफ 20 यूनिट्स प्लस, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या था? 10, राइट? टोटल वॉल्यूम क्या? 10। तो 10 में से 1 ml निकल गया, तो बचा कितना? 9। 9 ml ऑफ 9 ml ऑफ बफर। ओके, यस, समझे? तो जब भी आप सीरियल डाइल्यूशन करते हो, सीरियल डाइल्यूशन में आरटी बाई जी ही आता है। आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ जाओगे कि सीरियल डाइल्यूशन में भी यही यूज किया है। ठीक है, आरटी बाई जी हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। होपफुली दिस इज क्लियर। यस, क्लियर है। ओके, आरटी बाई जी का फॉर्मूला होपफुली एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इधर आगे हम लोग, तो ये क्या था? 10 यूनिट्स था, आपने 2 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ठीक है। अभी आपको 2 यूनिट से क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ध्यान दो, आपको 2 यूनिट से रेंज निकालना है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.2। ठीक है, अब मैं इधर चले जाता हूँ। तो अभी आपके पास क्या है? आपने अभी क्या किया? डाइल्यूट किया। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, इधर आ गया। ओके, तो इसका ये क्या रहेगा? डाइल्यूशन फैक्टर क्या रहेगा? ध्यान से देखो, डाइल्यूशन फैक्टर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? डाइल्यूशन फैक्टर क्या रहेगा? यस, 5 रहेगा। डाइल्यूशन फैक्टर इज 5। हम लोग करते हैं ना 1:10, राइट? है ना फॉर्मूला में, 10 फोल्ड डाइल्यूशन में, तो हम लोग बोलते हैं 10 फैक्टर से मल्टीप्लाई करो करके जी एफ यू करने के लिए। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन फैक्टर 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी डाइल्यूशन फैक्टर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम, ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है? ये और कोई देता नहीं। टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करो बाय आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टॉक डाले। ठीक है, स्टॉक 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 वॉल्यूम। ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टॉक वॉल्यूम। तो इधर क्या? टोटल वॉल्यूम क्या था? 5। स्टॉक वॉल्यूम क्या है? 1। आंसर आ गया 5। सिंपल। ठीक है, आप अगर ये वाला भी देख लो, ये इधर फॉर्मूला था कहीं। ठीक है, इधर वॉल्यूम देखो, इधर क्या है? टोटल वॉल्यूम 10, स्टॉक वॉल्यूम क्या है? 1। तो आपको क्या हो गया? डाइल्यूशन फैक्टर 10। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। समझ में आ रहा है? यस, डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए, डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम टीवी डिवाइडेड बाय स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है, ओके। होपफुली समझा रहेगा आपको, ऊपर से क्या नहीं रहेगा। ओके, सो अभी आपको निकालना है 2 यूनिट्स, तो इधर आ जाते हैं। 2 यूनिट्स आपके निकल गए, 2 यूनिट्स आपने बना लिया, अच्छे से बना लिया, 2 यूनिट्स पर ml। ठीक है, और अभी आपको 2 यूनिट्स में से आपको निकालना है 0.2, ये कुछ ज्यादा ही 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके रिक्वायर्ड है।
आपको इधर ये रिक्वायर्ड है। ओके, आपको इधर स्टॉक वॉल्यूम कितना डालना है। ओके, एंड आपको इधर डाइल्यूएंट कितना डालना है। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये ये टेबल है। ओके, तो आप भी पता लगा सकते हो कि कितना होना चाहिए। 2 यूनिट्स आपका गिवन है, आपको 0.2 यूनिट्स, 0.4 यूनिट्स, 0.6, 0.8, 1.2, 1. आप पता लगा सकते हो। तो इधर चलो एक एक देख लेते हैं, आपको बाकी सब इजीली पता चल जाएगा। आपका क्या है रिक्वायरमेंट, क्या 0.2 चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है 0.2, गिवन क्या है 2। टोटल वॉल्यूम क्या रखूं जो इजीली मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। 2, सिंपल। यस, समझ रहे के ऊपर से गए वापस मैं बता। देखो आपका रिक्वायर्ड क्या है 0.2 है। टोटल जो आपका गिवन क्या है 2 यूनिट्स है। टोटल वॉल्यूम क्या रखूं जिसकी वजह से इजीली मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यस, नीचे 2 है तो मुझे इसको नलिफाई करना है। ठीक है, इसको मेरे को निकालना है, नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। मैं सिंपल 2 रख देता हूँ। ठीक है, मैं 4 भी रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ, 10 भी रख सकता हूँ, डिपेंड। ओके, तो ये क्या होगा, ये और ये कट हो जाएगा। समझा। अभी ये याद रखो, टोटल वॉल्यूम 2.0। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं स्टॉक वॉल्यूम कितना डालूंगा जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा इधर से, वो स्टॉक वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा, स्टॉक वॉल्यूम इज 0.2, और मेरा टोटल वॉल्यूम क्या 2। ठीक है, तो बचा कितना, मैं 2 में से 0.2 डाल दिया, कितना बचा अभी डाइल्यूएंट में। यस, अब कैलकुलेट करो, इजी कैलकुलेशन है, सब्सट्रैक्शन है। हम्म हम्म। यस, पक्का 1.8। यस 1.8 इजी। समझा। चलो नेक्स्ट है 0.4, मेरा रिक्वायर्ड है, और इधर है 2 पॉइंट मेरा गिवन है, 2 यूनिट्स। टोटल वॉल्यूम कितना रखूंगा, कितना चाहिए टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए 2, सिंपल। मेरे को डिनोमिनेटर निकालना है ना, 2 निकल। ओके, कितना बचा, स्टॉक वॉल्यूम क्या हो गया 0.4, 2 यूनिट्स मेरा गिवन है। डाइल्यूएंट कितना डालूंगा मैं। यस, अब ये तुमको बताना है, डाइल्यूएंट कितना डालूं। हाँ रोहित बोलो। यस रोहित। रोहित, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको कुछ पूछना है, आराम से पूछो, बिंदास। प्रॉब्लम। नो सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या होगा। अभी कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, 0.2 के लिए 0.2, 0.4 के लिए 0.4, कुछ पैटर्न दिख रहा है। आप इधर बोल सकते हैं ये 0.6 होगा, 0.8 होगा, ये 1.0 होगा, 1.2 होगा। ये इसके लिए सबके लिए 2 मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। आप इजीली बोल सकते हो इधर वन। अभी इधर क्या आ जाएगा, निकालो क्या आएगा इधर, आंसर कितना आएगा 1.4। ठीक है, 0.8 के लिए कितना आएगा 1.2, करेक्ट। 1 के लिए कितना आएगा 1, इसके लिए कितना आएगा 0.8। सिंपल, आपका चार्ट रेडी, आपको डाइल्यूशन करने हो गया, आपका स्टैंडर्ड रन एकदम स्टैंडर्ड तैयार, सिंपल। समझ रहे हैं। यस, इतना समझो, तो आपका 30% प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो जाएगा। ठीक है, यस सबको समझ रहा है।
बाकी जो पीछे खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं आँख बंद करके, थोड़ा आपको इधर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, एंड देन फिर देखते हैं। मैं डेली हो सकता है एक एक प्रॉब्लम देता जाऊँ। ओके, यू हैव टू आस्क। ओके, तो ये आपको समझा, आपको स्टैंडर्ड समझ गया रहेगा। स्टैंडर्ड कैसे निकालना है, आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड दिया जाएगा, 10 यूनिट्स दे सकते हैं, ठीक है, या 6 MCG दे सकते हैं, हमें बता दीजिए। ओके, आपको 10 यूनिट से पहले 2 यूनिट्स में लाना है, एंड देन फिर 2 यूनिट से आप इजीली चार्ट निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, एकदम इजी, ठीक है। ओके, आपको इंस्टेड ऑफ 10 यूनिट्स आपको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं कि 6 MCG दिया जाए, 6 MCG पर। तो घबराना मत कि 10 यूनिट्स नहीं है, ऑब्वियसली 10 यूनिट्स है, आपको देखना है। तो आपको 6 MCG इज कन्वर्टेड इनटू यूनिट्स। तो 6 MCG को जब कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स में, तो आपको 6 को डिवाइड करना है 5.6, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप जब 6 को डिवाइड करेंगे 5.6, आपको फॉर्म ये आंसर यही मिलता है, 10 यूनिट्स पर। समझे? तो ये फॉर्मूला है, आपको एमसीजी को जब भी कन्वर्ट करना है यूनिट्स में, आपको डिवाइड करना है बाई 0.6। ध्यान से सुनो, कभी भी एमसीजी को कन्वर्ट करना है यूनिट्स में, आपको डिवाइड करना है बाई 0.6, ठीक है। समझाइए। हम लोग आ जाते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया, क्या 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 हो गया ये आपका स्टैंडर्ड। आपने चार्ट प्रिपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड आपने पता लगा, इजीली पता लगा। तो ये आपका 30% ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उसको, ये चार्ट्स बनाने रहते हैं, सब चीज करना रहता है। सो ये आपका 30% ऑफ प्रॉब्लम इधर। नेक्स्ट है आपका इधर है डेटा, जो अननोन डेटा वो इधर देख लेते हैं हम लोग। और अननोन डेटा में क्या बोला गया कि वायल आपका 30 mg का है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया 5 ml बफर में, बफर इज 6.5 pH। रिडक्शन आपको एक्सपेक्टेड है 10% की, एंड डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेड नहीं, वो 1:1000 दिया। ओके, तो इधर ध्यान से देखो, वायल अगर देखोगे तो ये 30 मिलीग्राम का है, ठीक है, 30 मिलीग्राम का वायल है। ओके, आप फॉर्मूला देखो इधर, 30 मिलीग्राम है, उसको 5 ml बफर में डाइल्यूट किया और 10% रिडक्शन एक्सपेक्टेड। तो आप क्या कर सकते हो, 10% रिडक्शन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ डेटा, इसको मैं सेकंड डेटा ले लेता हूँ, क्योंकि 10% अभी निकाल दूंगा तो इजीली समझ जाएगा। इसको मैं थर्ड में डालता हूँ, ऑब्वियसली ये थर्ड में जाएगा, एंड ये फोर्थ में। तो मैं फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करूँ, तो जब भी मैं मेरे को 1 मिनट के अंदर अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मुझे ये डेटा एकदम परफेक्ट फॉर्म में चाहिए ऐसा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन जैसे इधर दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है? तो आपको इसमें से खाली डेटा पॉइंट निकालना है कि क्या हो रहा है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप, कि जो वायल है उसको बाहर रखा गया रूम टेम्परेचर में, एंड देन वो क्या हो रहा है, आप बोल सकते हो कि उसमें 10% रिडक्शन हो सकता है, पोटेंशियल रेड्यूस। बट देयर माइट बी सम अनदर क्वेश्चन जिसमें बोला गया कि पेनिसिलिन प्रोडक्शन हो रहा था, एंड वी ट्राइड अ न्यू स्टेप। ध्यान से सुनो, वी ट्राइड अ न्यू स्टेप इन पेनिसिलिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से पोटेंसी इंक्रीज हो सकती है फ्रॉम बेसल, जो पोटेंसी है उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्या है, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30%, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, 10% रिडक्शन है, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूला में क्या हो सकता है, 10, 20, 30% इंक्रीज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स जबरदस्त कटने वाले। ओके, तो आप जब भी आप निकालोगे तो आपको एक ऐसा
डेटा पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब डेटा निकाल के रखने पड़ेंगे। तो गिवन वाइल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर रहोगे इधर टी 30 मिली, ये वाइल भी लिख सकते हो 30 मिली। परसेंटेज रिडक्शन ये 10% है। डायल्यूशन कितना 1:1000, और ये इसने 1:5 लिखना बोला। तो स्टैंडर्ड गिवन 10 यूनिट्स, जिसका हम लोगों ने अभी निकाल दिया। ठीक है, तो एक हम लोग का ये निकल गया, डेटा निकल गया, उसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग को बाकी का सॉल्व करना है। तो इधर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 30 मिलीग्राम का 10% रिडक्शन बोला है। इधर हम लोग ये बोला 10% रिडक्शन बोला है, राइट। तो 30 मिलीग्राम से 10% रिड्यूस हो गया, तो कितना बचा? एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, यस। 30 का 10% रिड्यूस हो गया, तो अभी करंट पोटेंशियल कितना हो गया, करंट पोटेंसी कितने होगी? जस्ट फॉर्मूला पता है? होपफुली सबको मैथ्स आता रहेगा, तो इसको सॉल्व करना है। जैसे 10% भी नहीं रहेगा, 20, 30, 25, 35 रहेगा। तो ये ध्यान रखो कि कैसे सॉल्व करना। अभी रिडक्शन बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10% रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ओरिजिनल पोटेंसी लिखनी पड़ेगी। अभी रिडक्शन बोला तो माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, रिडक्शन लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा। और 10% रिडक्शन बोला तो आपको इधर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ऐसा, 30 × 10%। 10% होता है क्या, 10/100। ठीक है, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? यस, गेटिंग इट? कहीं किसी को डिफिकल्टी है तो बता दो, आई विल रिपीट इट। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है, डेटा क्या दिया, 30 मिलीग्राम है, 10% रिडक्शन है, 10% रिडक्शन है, इधर ध्यान दो, इधर 10% रिडक्शन। ओके, तो आप क्या लिखोगे, 30 ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन था, माइनस क्यों डाल रहे हो, क्योंकि रिडक्शन बोल रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज बोलता है तो इधर प्लस आ जाता है। ठीक है, ओके। अभी इधर आ जाता है, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 10%। तो 10% निकालने के लिए ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन इंटू 10%। 10% क्या होता है, 10/100। ठीक है, 10% लिखते हैं, 10/100। ठीक है, ओके। तो अभी इधर क्या हो जाएगा, ये 100 कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, कितना बचा अभी, 3 × 1 विच इज 3। ठीक है, 30 - 3 कितना हो गया, कितना हो गया, 30 - 3 27। तो अभी क्या बचा, 27 मिलीग्राम बचा, इंस्टेड ऑफ 30 मिलीग्राम। जो पोटेंसी है वो 27 मिलीग्राम की। 30 मिलीग्राम पाउडर हो सकता है, बट पोटेंसी कितनी रह गई उसकी, 27 मिलीग्राम की। ओके, ये ध्यान रखो। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी क्या, करंट पोटेंसी के 27 मिलीग्राम की पोटेंसी। ठीक है, और अभी ऊपर डेटा जाते, ऊपर डेटा देखते हैं क्या बोला है। अभी हम लोग का एक हो गया, सेकेंड हो गया, अभी थर्ड में आता है। थर्ड में क्या बोले, जो वायल को है 5 ml वाटर बफर में डिसॉल्व किया गया, ध्यान से देखो, रिकॉन्स्टिट्यूट किया 5 ml बफर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑब्वियसली 5 ml बफर में डिसॉल्व किया गया, तो उसको 5 में डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि मिलीग्राम है और ये बफर है तो ml में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 27 मिलीग्राम को आपने 5 ml बफर में डिसॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, 2 कैरी हुआ। ठीक है, 5.4, 5.4 मिलीग्राम पर ml हो गया, राइट। ठीक है, 5 ml में 27 मिलीग्राम है, बट पर ml अगर मैं देखने जाऊँ तो 5.4 मिलीग्राम पर ml। समझा ये, पढ़ सके, ईच एंड एवरी स्टेप में बोल रहा हूँ, समझा, सबको समझा। हम्म,
तो 5.4 मिलीग्राम पर एम एल हो गया। ओके, तो ये एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन एक और स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, एंड थर्ड ये हो गया। अभी एक एक्चुअली एक स्टेप और है। ठीक है, ये 1000 है, बट आप 1000 को डिवाइड ये करोगे तो आपको कुछ अजीब फॉर्मूला मिलेगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, पहले कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन मतलब उसको मिलीग्राम में है, आपको इसको एमसीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एमसीजी में फॉर्मूला है। तो 1 मिलीग्राम हमेशा याद रखो, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 mcg। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 mcg। तो 5.4 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5.4 इंटू 1000। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, 5400 mcg। और ये पर एम एल है, इधर पर एम एल का साइन डालना पड़ेगा। ये ध्यान दो, ये अगर आपने ये लिखा नहीं यूनिट्स तो आपके मार्क्स जबरदस्त कटेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, 5400 mcg पर एम। ओके, अभी ये जो mcg है ना, इधर ध्यान दो, इधर देखो, 1 mcg अगर हम लोग को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, mcg को डिवाइड करना पड़ेगा बाई 0.6 यूनिट्स में लाने के लिए। ये ध्यान दो। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इधर दिया हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6 mcg। 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6 mcg। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6 mcg। तो मुझे mcg से यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5400 को डिवाइडेड बाय 0.6, 0.6, 400 है, कितना आ जाएगा, यस बता दो, कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पक्का, 9000। ठीक है, तो 9000 यूनिट्स आ जाता है। ठीक है, पर एम एल। एमसीजी को हम लोग ने यूनिट्स में कन्वर्ट किया, एमएल को एमएल में कन्वर्ट नहीं कर, ये कर, सेम ही रहे। तो 9000 यूनिट्स पर एम एल आ गया। यस, इजी, एकदम इजी हो गया। ठीक है, अभी आगे क्या दिया हुआ है, 9000 यूनिट्स दिया हुआ है आपको, 9000 यूनिट्स हो गया। अभी आप लास्ट वाले में आ जाते हैं। अभी क्या बोला, ये डाइल्यूट करके दिया है, कितना डाइल्यूट किया दिया है, 1:1000। अभी इजीली मैं 1:1000 कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो 9000 यूनिट्स दिया है उसको डिसॉल्व किया है 1:1000, मतलब क्या हो गया, 1000 से डिवाइड करो। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, अभी 9000 को 1000 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, यस स्टूडेंट्स, इसी 9 आ गया, 9 यूनिट्स पर एम एल। एकदम इजी। ओके, देखो ये अभी 9 यूनिट्स पर एम एल तुम्हारा अननोन हो गया। ठीक है, अभी आपने इधर 1:1000 किया, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर आपका 1000 हो गया। ठीक है, इधर ही आपको कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा। आपने इधर 5 ml में डिसॉल्व किया, वो भी एक 5 ml, 5 आपका डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ओके, अब आ गया 9 यूनिट्स पर एम एल, ये आपका अननोन आ गया, प्रिपेयर हो गया। बट आपका रेंज क्या है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, रेंज क्या है, 0.2 टू 1.2। तो मैं 9 यूनिट्स डालूंगा तो ये रेंज के बीच में आएगा क्या, यस और नो, 9 यूनिट्स मेरा 0.2 टू 1.2 के रेंज के बीच में आएगा क्या, यस और नो। देखो मेरा अननोन 9 यूनिट्स। ठीक है,
और मेरा रेंज क्या है 0.2 to 1.2, ठीक है, अननोन स्टैंडर्ड रेंज, उसके बीच में आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं है। समझ रहे? तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? रेंज तो यही है, आपको इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा ताकि ये रेंज में आ जाए। ठीक है, तो कल जैसे मैंने बताया था कि आपको 6 स्टैंडर्ड्स है और अननोन कितना बनाने, 2 अननोन बनाने। ठीक है, एंड शुड बी विद इन दिस रेंज। ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप इसको ऑब्वियसली, ये 0.2 to 1.2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे पहले बताया था 10 यूनिट्स को आप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करोगे क्या, 0.2 1.2 में? नहीं, आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। आप उसको 2 यूनिट्स में ला सकते हो, इजी एकदम कैलकुलेशन, है ना? देखा था ना पहले, एकदम इजी हो गया था कैलकुलेशन, आपने 2 यूनिट्स पे लाया तो फटाफट हो गया, राइट? तो वैसे ही आपको 9 यूनिट्स को 2 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये अननोन का 2 यूनिट्स है, इसको और स्टैंडर्ड को मिक्स नहीं करोगे कभी भी। ठीक है, ये अननोन का 2 यूनिट्स इधर लिख देने का, कभी भी लेबल करना है एकदम प्रॉपर लेबल करोगे तब आपको सब समझो। ठीक है, तो 9 यूनिट्स को आपको 2 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इजी, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इजी है, फटाफट बताओ। 2 यूनिट्स चाहिए मुझे, रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स है, गिवन कितना है, 9 यूनिट्स है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 9 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, एकदम सिंपल के लिए मैं 9 रख सकता हूँ। ठीक है, बट मेरा बफर भी ज्यादा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4.5 रख सकता हूँ क्या? यस, 4.5 रखूंगा। आंसर क्या आएगा? 4.5, अगर मैंने टोटल वॉल्यूम 4.5 डाला, ठीक है, ऑड है, आप आपने ऐसे कभी देखा नहीं रहे, 4.5 into 2 is 9, ये दोनों कट हो गए, ये आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल वॉल्यूम था 4.5, आपने 1 ml ऑफ स्टॉक डालना है, स्टॉक क्या है, 9 यूनिट्स पर ml। ठीक है, 1 ml ऑफ 9 यूनिट्स डालना है। अभी डाइल्यूट कितना डालोगे, बताओ मुझे। 4.5 आपका टोटल वॉल्यूम है, डाइल्यूट कितना डालोगे? यस, 3.5। नूर ने पहले आंसर दे दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे? यस, भाभी यार सही बोल रहे, चित्रा ने भी सही बोला, 3 = 5। ओ माय गॉड, ये नया फॉर्मूला रात्रि में। यस, यस गौरी, बढ़िया जा रहा है। ठीक है, नैतिक, रोहित सो रहे हैं क्या पीछे? 3 लोग गायब हो गए के बीच में। ओ, स्वाति, सुचिता, स्मिता, शर्मिला, सेजल, साहिली, समिया। 2.5 बोला ना मैंने। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं पूछ रहा हूँ। प्रीति, नैतिक और ये रोहित सो गए लगता है, या तो ये कुछ और बात चल रही है। यस, यस भी बोल रहा हूँ। ओके, आंसर इज 3.5। ऑब्वियसली आप देखोगे 1 ml आपने 9 यूनिट्स के डाले, आपको डाइल्यूट कितना, बफर कितना डालना है, 4.5 माइनस 1, विच इज 3.5 ml। ठीक है, ठीक है, तो आपका हो गया 2 यूनिट्स। अभी 2 यूनिट्स रेंज में आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा, देखो आपको अननोन ऐसा रखना है। अब ऐसे देखो, ये आपके 0.2 यूनिट है, ठीक है, और 0.4 है, ठीक है, 0.6 है, 0.8 है, ठीक है, 1.0 है, 1.0 बोल सकते 1.2। तो आप अननोन को ऐसा रखो कि वो एक्सट्रीम में ना जाए। आप क्योंकि एक्सट्रीम में क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाले अननोन रखना है, थोड़ा सा आपको गलत होएगा, क्योंकि क्या होगा, देखो ये एक्सपेक्टेड पोटेंसी इज 9,000 यूनिट, ठीक है, उससे भी कम हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज के भी नीचे चला जाएगा, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप क्या रखोगे, आप एक्सपेक्टेड जो आपका जो अननोन है वो इजीली आप ये वाला चूज कर सकते हो,
और ये वाला चूज कर, 0.4 एंड 0.8। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इट इज विद इन द रेंज। अगर थोड़ा सा भी अंदर कम हुआ ज्यादा हुआ तो ये विद इन द रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये संभालने के लिए ये 2.2 यूनिट्स है, और ये संभालने के लिए इधर 2 यूनिट। तो ये विद इन द रेंज आ रहा है। ठीक है, 0.4, तो आप अननोन को क्या रखोगे? 0.4 एंड 0.8 भी रख सकते। ठीक है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बट अभी कुछ कुछ एक्सटर्नल्स आते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि नहीं, अननोन आपका 0.5 होना चाहिए, और आपका दूसरा अननोन 1.0 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को बोल दो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये एक्सटर्नल वो बोलते हैं कि हम लोग अनाउंस करें। तो आप क्या बोलोगे? हम लोगों ने तो 0.4 और 0.8 यूनिट से काम किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको 2 यूनिट्स मिला, आपको 2 यूनिट्स को 0.5 एंड 1.0 में कन्वर्ट करने में इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखो, अगर ये आपको तो पता है, 0.4 के लिए 0.4 यूनिट्स एम एल लोगे, और 1.6 ml बफर डाल दोगे। वैसे ही इधर के लिए 0.8 ml क्या बोल रहे हैं, स्टॉक लोगे 2 यूनिट्स का, और अननोन का 1.2 आप बफर डाल दोगे। वैसे आप 0.5 के लिए क्या करोगे? पॉइंट एम अगर आपको बोला कि 0.5 निकालो इंस्टेड ऑफ 1.0, 0.4 एंड पॉइंट, आप क्या बोलेगे? 0.5 मैंने क्या डाला? स्टॉक डाल दिया, और बचा कितना? 1.5, आपने एलिमेंट डाल दिया। सेम इसके लिए 1.0 प्लस 1.0, सिंपल है कि नहीं? हम लोगों ने पहले ही देख लिया ना फॉर्मूला, इजी है एकदम। समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? यस। ओके, तो रिपीट बोला है। स्वाति, एक मिनट, मैं आता हूँ, आता हूँ। ओके, देखो, और जिसको समझनी है वो एकदम इजी है। देखो, ये आपने 2 यूनिट्स निकाल दिए। ठीक है, आपको एक हम आपने बोला कि मुझे 0.4 और 0.8 एज अ अननोन लेना है। ठीक है, अननोन, अननोन वन, अननोन टू बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं अननोन हाई, अननोन लो भी बोलते हैं। ठीक है, लो लो कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे भी बोले जाते हैं। हर कॉलेज में जो अगर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, बट अगर एक्सटर्नल ने बोला कि 0.4 नहीं लेना है, 0.8 नहीं लेना है, आपको 0.5 और 1 पॉइंट लेना है, 1.0, तो आप से 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में से 0.5 आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आरटी बाई जी। ठीक है, कैसे निकालोगे? आपका 2 यूनिट्स गिवन है, आपको कितना चाहिए? 0.5 चाहिए। ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल वैल्यू 2 ही रखोगे, एकदम इजी, राइट? आपका डिनोमिनेटर फटक से चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 0.5 ml ऑफ स्टॉक, और स्टॉक क्या है इधर? 2 यूनिट्स। ठीक है, और टू टू एम एल में से 0.5 ml निकाल दे तो क्या बचा? 1.5 ml ऑफ बफर जाएगा, राइट? वैसे ही आपको अगर 0.5 और 1.5, 1.0 बोलो, सॉरी, तो आप 1.0 के लिए भी वैसे कर सकते हो। अननोन आप मतलब आपको स्टॉक में से 1 ml निकालना है, और डाइल्यूट आपको 1 ml डालना है। सिंपल, समझा? ओके, सिंपल। अच्छा, चलो मुझे बताओ, 2 यूनिट्स है, आपने 0.4 और 0.8 निकाला। ठीक है ना? 2 यूनिट्स में से आपने 0.4 और 0.8 आपने निकाला। अब इसके डायल्यूशन फैक्टर्स बताओ, इजी। इसके डायल्यूशन फैक्टर बताओ नेक्स्ट। क्या डायल्यूशन फैक्टर? फॉर्मूला क्या है? मैंने क्या बोला था? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टॉक वॉल्यूम, राइट? तो टोटल वॉल्यूम क्या है इधर? टोटल वॉल्यूम क्या है? 2 ml है। स्टॉक वॉल्यूम कितना है? 0.4। ठीक है, वैसे इधर 2 ml टोटल वॉल्यूम है, स्टॉक वॉल्यूम कितना डाला? 0.8। आंसर कितना है? यस, कोई बता सकता है आंसर कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 0.4, कितना आंसर है? 5, राइट? 5 हो गया डायल्यूशन फैक्टर, ये 5 हो गया। इसका कितना आएगा?
2 divided by 0.8, करेक्ट, करेक्ट, 0.5, ठीक है। अभी मैं डाइल्यूशन फैक्टर के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अब जो भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बैक कैलकुलेट करना है, तो बैक कैलकुलेशन के लिए सारे डाइल्यूशन फैक्टर पता होने चाहिए, ठीक है। एक भी डाइल्यूशन फैक्टर गया तो पूरा का पूरा फॉर्मूला, आपका जो रिजल्ट कंक्लूजन सब जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, देखो ये हम लोगों ने इधर से चालू किया था डाइल्यूशन, राइट, स्टैंडर्ड रेंज भी लेके आए हम लोग, राइट, ये कैलकुलेट भी किया पूरा ना, टोटल वॉल्यूम इन लोगों ने अलग रखा है, बट जाने दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये 27 वाला भी देख लिया था, कैसे कन्वर्जन फैक्टर भी है, ये सब देख लिया था, राइट, 9000 वाला भी देख लिया। इनका थोड़ा सा अलग है, इन्होंने 2 यूनिट्स रखा है और 2 यूनिट से 0.4 और 1.0 निकाला, अननोन लो एंड अननोन। तो जैसे मैंने बताया, कोई कोई टीचर्स बोल सकते हैं 0.5 और 1.2, तो आपको डायलेक्शन फैक्टर्स निकालना, ओके। अभी ऑब्जर्वेशन में जब आप इसको क्या करोगे, बेल्स बनाया और इसमें आप क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन है उसमें इंसर्ट करो। अभी इधर देखो 3 स्टैंडर्ड्स है, दिख रहा है ये 3 स्टैंडर्ड्स, इधर दोनों प्लेट में 3 स्टैंडर्ड और एक अननोन, 3 स्टैंडर्ड एंड 1 अननोन, एक अननोन हाई है, एक अननोन लो है, इधर थोड़ा सा इनका प्रॉब्लमेटिक है, ओके, एक अननोन हाई है और एक अननोन लो है, ठीक है। सो आपको ये रेट ऐसे लेबल करने रहते हैं और स्टिकर्स चिपकाने पड़ेंगे आपको, परफेक्ट। और आप इधर से ये आपको नेक्स्ट डे क्या मिलेगा, जोन, आपको दिख रहा है जोन, सबको दिख रहा है क्या, जोन दिख रहा है, जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है, यस, जोन ऑफ एग्जीबिशन है क्या ये, जोन ऑफ एग्जीबिशन है क्या, ये जोन ऑफ इनहिबिशन है, जोन ऑफ एग्जीबिशन है या जोन ऑफ इनहिबिशन है, इनहिबिशन, ठीक है। पेनिसिलिन की बात करें, एंटीबायोटिक, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे थे हम लोग, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे, कल बताया था, यस, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज यूटिलाइज करने वाले, इक्वलाई था क्या, एसओरियस, करेक्ट, एकदम करेक्ट, एसओरियस 80cc 6/3, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। और अभी आ गया इधर ये ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस ग्राफ, क्योंकि इन्होंने लाइन गलत निकाला है, इधर मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इधर इधर, बट इन्होंने गलत इससे निकाला, ठीक है, तो आई विल नॉट सपोर्ट दिस ग्राफ। इनके सारे पॉइंट्स एकदम एक लाइन में है, तो एक लाइन में निकाल सकते थे, बट इन्होंने गलत इससे निकाला, ठीक है। तो ये ऐसे ये इनिबिशन आपको मेजरमेंट करना पड़ता है और वो मिलीमीटर्स में करना पड़ता है, ध्यान दो इधर, इधर क्या है, इधर सेंटीमीटर्स में आप मेजर नहीं करोगे जोन ऑफ इनिबिशन, आपको मिलीमीटर्स में करना है और आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा। देखो इधर 2 लाइन दिख रहा है, इधर 2 स्पॉट्स है, मतलब वो एंड है, ठीक है, वो मार्जिन है, आपको ये मार्जिन और ये मार्जिन का कैलकुलेट करना है और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना। अभी अगर देखोगे 0.2 में देखो बहुत छोटा सा ये है जोन ऑफ इनिबिशन, एंड 1.2 में मैक्सिमम जोन ऑफ इनिबिशन, और अननोन का विद इन द रेंज आता है, ठीक है, अननोन का विद इन द रेंज आता है, ओके। तो आपको ये ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस आपको ऐसे मिलेंगे, दिख रहा है आप सबको, क्लियर दिख रहा रहेगा सबको, कॉन्सेंट्रेशन और इनिबिशन, ठीक है, जोन ऑफ इनिबिशन मिलीमीटर, ओके। तो फिर उसका कैलकुलेशन करना है, बैक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर आपको इधर ये ग्राफ
बना सकते हैं ये और ये लेके, खुद ग्राफ बना सकते हो। और जो लाइन है ना, मैं इसको इधर ले नहीं पाऊंगा, इधर लाइन मारने का कुछ सिस्टम नहीं है। एक काम करता हूँ मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, ये सॉरी। हाँ, एक मिनट, तो प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, पेंट में लेके रुको, मैं देखता हूँ, अगर हो सकता है तो बेटर है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। एक मिनट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। विंडो शेयर कर रहा हूँ। ओके, पेंट दिख रहा है क्या आपको? पेंट दिख रहा है? यस, पेंट दिख रहा है आपको? ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, वो जो इमेज निकाला है एंड इधर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या होता है जब आप ग्राफ निकालोगे ऐसा, ये इधर ये ऐसे लाइन मत पाना, ये गलत है, उसने गलत किया। अभी क्या करोगे आप, जब भी इधर ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इधर 0.2 0.4 2 का गैप ले लोगे, इजीली आपको समझ जाएगा, ठीक है। इधर सेंटीमीटर्स में आप ले सकते हो, ठीक है। और इधर आपको लाइन ऐसा मानना है, लाइन ऐसा मानना है, ठीक है। आपको बैलेंस आउट करना है, ठीक है। सो ये आपको ऐसे बैलेंस आउट करना है, समझा? यस, तो आपको ऐसे बैलेंस आउट करना है, और वाई एक्सिस को आप कभी भी टच नहीं करो, ठीक है। वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करो, ओके। तो ये ऐसे ग्राफ निकलता है, समझा ये सबको? ग्राफ ऐसे निकलता है, यस। ऊपर से आ रहा है क्या? तो आपने ग्राफ बनाया, और ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो। जो लाइन ड्रॉ की है वो गलत है, क्योंकि वो उसने वाई एक्सिस पे किया और खाली एक ही पॉइंट टच हो रहा है। अगर मैंने जो इधर लाइन ड्रॉ की है, वो देखोगे तो उसमें क्या होगा, इट इज ऑब्वियसली वो थोड़ा मोटा है, ऑब्वियसली आप पेंसिल लिखोगे बनाओगे, तो इसमें आपको मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स है उसको टच करके जाना है। तो ये बैलेंस ग्राफ आपको जनरेट करना है। यस, पूछना। यस, अमृता, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, ठीक है, समझा, होपफुली समझा रहेगा आपको सबको, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, बैलेंस ग्राफ कैसे बनाना है, एंड देन आपको फिर उधर से आपको अननोन इधर से इसे प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करना ऐसे प्लॉट कर सकते हो जैसे, या मैं जैसे मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन ये आपको क्या बोलते हैं, आपको वैल्यू मिल
तो ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है ऑब्वियसली, तो आपको इधर से ऐसे कुछ मिल, इधर थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। ओके, अभी जो ये इधर आपको वैल्यूज मिलती है एक्स की, जो कॉन्सेंट्रेशन की, अननोन लो की, अननोन हाई की, वो आपका, आपको ये लेना है। बट ये 0.6 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में डाइल्यूट किया है। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे, उसमें डाइल्यूट किया है। ठीक है, और कौन से स्टेप्स में डाइल्यूट किए, डाइल्यूशन किए थे, वो हम लोग इधर देख लेते हैं। तो होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे प्लॉट करना है। यस, यस, ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Okay, तो एक बार आपने निकाला, उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन इधर लिखना है जैसे इधर लिखा था, और आपको डाइल्यूशन फैक्टर, जितने भी डाइल्यूशन फैक्टर थे इधर इसने, डाइल्यूशन फैक्टर तो सारे नहीं शायद। ठीक है, तो जैसे 4.5 एंड 5 एंड 0.5, जो भी हम लोग ने डाइल्यूशन फैक्टर्स देखे थे, सबसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और फिर इनको एवरेज आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अननोन लो एंड अननोन हाई है। एंड फिर एक ही एक ही सैंपल दिया था, तो अननोन लो एंड अननोन हाई को फिर एवरेज आउट करना पड़ेगा। और फिर वो जो फाइनल था 1005 से मल्टीप्लाई भी करना है, इन लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, शायद इन्होंने, ठीक है जाना। तो ये पूरा एक बार वैल्यूज मिले आपको, जितने भी आपने बैक कैलकुलेशंस किए थे, कितने जितने बार भी डाइल्यूशन किए थे, तो डाइल्यूशन फैक्टर सब लिखना पड़ेगा। एंड देन आपको इधर अ, एक बार डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, आपको एक यूनिट्स पर एमएल मिल गई। ओरिजिनल यूनिट्स कितना था, एक्सपेक्टेड कितना था, जैसे इधर 9000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और आपको मिला कितना, 6.5, सॉरी 8325, मतलब क्या हुआ, परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। बट कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इधर। इधर आ जाओ, तो 9000 एक्सपेक्टेड था, और एक्चुअली इधर शायद मेरे को लग रहा है फॉर्मूला रॉन्ग हुआ है, फॉर्मूला रॉन्ग हुआ है, एक मिनट, थोड़ा सा इन लोग ने गड़बड़ी की है हमारे स्क्रीन में। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम लोग बैक कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। तो एक, ओके, सो 5, 0.5 यूनिट्स, और दूसरा है 0.6 यूनिट्स, 0.5 यूनिट्स, अननोन लो, अननोन हाई। तो मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, एंड हम लोगों ने बैक कैलकुलेशन क्या क्या किया था, हम लोगों ने पीछे से जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था इधर, जैसे ये 0.4 के लिए मुझे 5 मिला, ठीक है, 0.5, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी वैल्यूज आए उसको मल्टीप्लाई करूंगा बाई 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाई 0.2.5। ठीक है ना, ये हम लोग का पहला डाइल्यूशन था। फिर दूसरा क्या था, हम लोगों ने 2 यूनिट्स तक लाया था, राइट, ये इधर याद है, 2 यूनिट्स तक लाया था, 9 से 2 यूनिट्स लाया था। एंड 2 यूनिट से हम लोगों ने ये 0.4 एंड 0.5 बनाया था, राइट। ओके, सो इधर क्या आएगा, इधर डायरेक्शन फैक्टर 4.5, याद है 4.5। अभी इन दोनों को 4.5 से मल्टीप्लाई करना, 4.5। अभी आ जाते इधर इधर 4.5। अभी इधर डाइल्यूशन फैक्टर एक और है, 1000, 1000 डाइल्यूशन फैक्टर है।
1000 है और एक का डाइल्यूशन फैक्टर है नहीं, और इधर एक का डाइल्यूशन फैक्टर है जो कि है 5, 5 ml में डिसॉल्व किया था ना, तो 5 into 1000, 5 into 1000, ठीक है, 5 into 1000, 5 into 1000। तो कोई बता सकता है कितना आया? आंसर कितना है इसका और इसका? एक्चुअली नॉर्मल से थोड़ा सा हाई होगा। आंसर कितना हो सकता है? यस, कोई कैलकुलेट करेगा? 0.5 into 5 into 4.5 into 5 into 1000, ये इसका 0.6 into 2.5 into 4.5 into 5 into 1000। ठीक है, आपको कैलकुलेटर यूज यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम। यस, आंसर बता सकते हो? आंसर क्या है? ओके, तो एक काम करता हूँ मैं। सो 0.5, ठीक है, 6000 and ओके, सो इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में गड़बड़ क्या होगी? तो ओरिजिनल पोटेंसी कितनी थी अपनी? ओरिजिनल पोटेंसी 30 मिलीग्राम की थी, राइट? 30 मिलीग्राम की ओरिजिनल पोटेंसी थी, और अगर ओरिजिनल पोटेंसी हम लोग देखें 30 मिलीग्राम इंटू 1000, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 45, 450, ये लगा ही था, ये ज्यादा गया। ठीक है, ये 45,000 हो गया। इधर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ओके, 30,000 से 45,000 चला गया, तो इधर क्या है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। और क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये 0.5 के लेता है एंड 1.0 के लेता है। तो अगर मैं उसको इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं फॉर्मूला में इधर इतना ही चेंज कर दूं कि मतलब ये 1 पॉइंट के ले लिया तो इधर जो फॉर्मूला आ जाता वो 1 आ जाता, और इधर आ जाता 2/0.5। तो ये इधर इतना रिडक्शन दिखता है। एक मिनट, एक मिनट।
0.6 इंटू ओके, तो ये इधर कम हो गया, इधर आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसका एवरेज आउट करेंगे तो ये आ गया 29.257। ओके, ओरिजिनल पोटेंसी कितनी थी, 30 मिलीग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू एमसीजी, और ये यूनिट्स में 30,000 था, और उसको मैं 0.6 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है करीब 30,000 डिवाइडेड बाई 0.6, ये 50,000 हो जाता है। ठीक है, 50,000 माइनस 50,000 यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स है, माइनस ये डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, कितना परसेंट एक्चुअल रिडक्शन होगा। तो ये हुआ 41.5% रिडक्शन। समझा कि ऊपर से रिपीट चाहिए? ओके ओके, सो एक्चुअली हम लोगों ने 30 मिलीग्राम देखा है, बट 30,000 एमसीजी है, और 30,000 एमसीजी को जब मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो जो वैल्यू है वो और ज्यादा है। ओके, तो एक काम करता हूँ, वापस आ जाता है इधर। ओके, सो देखो इधर मेरे को एक इधर क्या मिला था, देखो इधर मेरे को क्या मिला है? एक तो लो का कॉन्सेंट्रेशन मिला एंड एक हाई का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप अभी वो डाइल्यूशन फैक्टर्स पे है कि डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, अनडाइल्यूशन फैक्टर आपने सही नहीं लिखा तो आपको बहुत मेजर मिसकैलकुलेशन होने। ठीक है, तो इन्होंने जो ये वैल्यू था वो एक हिसाब से था कि 0.5 और 1.5 का लिया था। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, आप लोगों को मैं खुद वैल्यूज दे सकता हूँ, आप कैलकुलेट करके बता। ठीक है, और इधर मैं हम लोग का ओरिजिनल जो हम लोगों ने रखा था वो रख देता हूँ। इंस्टेड ऑफ ये हम लोग ने ओरिजिनल वैल्यू क्या रखा था, इधर डायरेक्शन फैक्टर 5, और इधर 2.5, राइट है ना, इधर इधर 2.5 है, इधर 2.5। ओके, अभी चलो मैं एक लो का वैल्यू दे देता हूँ, 0.4 की जगह आया आपको 0.3 आया वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व दैट, 0.8 की जगह 0.7 आया है। ठीक है, अभी आप निकाल के दिखाओ, ये इधर वैल्यू कितना आएगा, इधर वैल्यू कितने का, 0.3 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 5 इंटू 1000। तो एक काम कर सकते हो, इस इसका पूरा वैल्यू निकाल के रख सकते हो, ये सेम ही। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखो कितना है, 0.3 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू, ये आ गया 33,000। ठीक है, 750। ओके, 750, और इसका क्या हो गया, 0.7 इंटू 2.5 इंटू 4.5 इंटू 5,000, ये आ गया 39,375। सही जा रहा हूँ? ओके, करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखिए अभी इसको एवरेज आउट करना है, एवरेज आउट में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और उनको डिवाइड करना है बाई 2। ठीक है, ये एवरेजिंग डिवाइड बाई 2, तो 73,000 आया, 73,000 को मैं डिवाइड करूंगा बाई 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 36
560.5। ओके, ये आ गया आपका यूनिट्स में आ गया, यूनिट्स। ओके, यूनिट्स में आ गई, पर ml नहीं, क्योंकि मैंने 5 ml को भी मल्टीप्लाई 5 में भी। 36,562 यूनिट्स है। अभी ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 30 मिलीग्राम था पोटेंशियल, ठीक है। ओके, 30 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम को अगर मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे मिलीग्राम को पहले एमसीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30,000, क्योंकि 1000 है, एमसीजी आ गया। अभी 30,000 एमसीजी अगर यूनिट्स में नहीं है, ये आ गया। अब उसको आपको 0.6 से डिवाइड करना है। कितना आ गया? 50,000 यूनिट्स। ओरिजिनल कितना था? 50,000 यूनिट्स माइनस, अभी आपको क्या है, आपको पता लगाना है कि कितना ये परसेंट डिडक्शन हुआ है, राइट। तो 50,000 माइनस जो वैल्यू है, ठीक है, 36,560.5, 50,000 डिवाइडेड बाय माइनस 36,000 ब्ला 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 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऑब्वियसली रिडक्शन देख रहे हैं हम लोग 50,000, ओके, इंटू 100, इंटू 100, ये आपका हो गया परसेंटेज रिडक्शन का फॉर्मूला। तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या? आंसर क्या? 26.875%। सबको सेम आया? ऊपर से आ रहा है? इसका रिपीट चाहिए? यस। सबको सेम आया आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? बता दो। रिपीट चाहिए तो बता दो। समझा? तो 50,000 वॉज ओरिजिनल पोटेंसी, ऑब्जर्व वैल्यू हम लोग को मिली 36,000 कुछ कुछ, ठीक है, पोटेंसी। आपको ओरिजिनल माइनस ऑब्टेन जो ऑब्जर्व है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पोटेंसी इनटू 100, तो आपको आ गया परसेंटेज रिडक्शन। तो इधर क्या है, कितना है परसेंटेज रिडक्शन? 26%, 26.875%। कितना एक्सपेक्टेड, कितना था परसेंटेज रिडक्शन? एक्सपेक्टेड कितना था? 10% था। और कितना रिड्यूस हुआ? 26 रिड्यूस हुआ, 26% रिड्यूस हुआ। तो ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा है या कम है? एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, कम है? एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस हुई है एंटीबायोटिक। समझ रहे? तो 10% नहीं है, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को पता चला कि इंस्टेड ऑफ 10% देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 26%, ठीक है, 26% रिडक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या क्या देखा आज? आ, जब ये हम लोग स्टैंडर्ड कैसे, स्टैंडर्ड का कैसे ग्राफ ये बनाना है, स्टैंडर्ड का टेबल्स कैसे बनाने हैं, स्टैंडर्ड को कैसे डाइल्यूट करना है, ठीक है, उसको अलग से लेबल करना पड़ेगा। फिर अननोन हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए कि कैसे डेटा डेटा वैल्यू एक साथ निकाल के रखना, फिर डेटा को एक एक करके अप्लाई करना, एंड देन फिर डेटा अप्लाई कर लिया, आपको फॉर्मूला नीचे लिखना पड़ेगा कि जो भी डेटा आएगा, ठीक है, ग्राफ से कोई भी डेटा आएगा उसके, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आपको निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन जब ऑब्जर्व वैल्यू आए तो आपको उसका ग्राफ निकालना है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्लॉट करना है, फिर अननोन का एक्स्ट्रापोलेट करना है, राइट। अननोन एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे एक्स एक्सिस में, आपको वो एक्स एक्सिस के वैल्यूज इधर डाइल्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। एंड परसेंटेज रिडक्शन, अगर फॉर्मूला प्रॉब्लम में बोला रहेगा रिडक्शन, एक्सपेक्टेड रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड, तो परसेंटेज रिडक्शन बोलना पड़ेगा। अगर परसेंटेज इंक्रीज बोला रहेगा
तो इधर फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100। तो ये फॉर्मूला चेंज, उसमें आपको इधर जैसे ये माइनस में जा रहा है रिडक्शन, उधर आपको प्लस में जाएगा, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, इधर आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो होपफुली आज का समझ में आया रहेगा, थोड़ा सा ओवरडोज हुआ रहेगा, बट आई नो कि आपको पूरी तरीके से समझा रहेगा। ठीक है, तो यस और नो बता दो मुझे। तो जब तक आप ये सब जो फॉर्मूलाज है, ये सब चीज़ है, ये आप खुद अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक आपको दिन तक एक आप आफ्टर 3 PM और 4 PM आप, नहीं 4 PM 2 PM, हाँ आफ्टर 5 PM मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करके देखो देखो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सारे आपको स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपको बहुत इजी मैनेजेबल, आप पूरा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यूज है इधर, वैल्यूज नहीं, मैं आपको ये जो ये दे रखा है ये पूरा, इसको अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, एंड प्लीज रीड दिस, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो फैक्टर्स कौन से अगर प्रोडक्शन पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी पे कौन से इफेक्ट करते हैं, तो आपको जानना इम्पोर्टेंट है, एंड फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, तो 9 पेजेस का है ये पूरा। तो अभी आज हम लोग ना पूरा 9 पेजेस, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इसके, तो आई विल पोस्ट बाय 5 PM होपफुली, या मैक्स बाय 5 PM। ठीक है, उससे पहले भी कर सकता हूँ, आप सॉल्व करके देखना कि कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, एंड अगर नहीं कर पाते तो फिर वी विल बी कीपिंग अ सेपरेट सेशन टुमारो। ठीक है, एंड तभी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हम लोग बेसिकली विटामिन B12 का भी देखेंगे कि विटामिन B12 में आपको कन्वर्जन का फैक्टर नहीं आता, मतलब यूनिट्स में आपको कन्वर्ट नहीं करना रहता है, इट इज ओनली फॉर एंटीबायोटिक्स। ओके, यस, सो आई थिंक इट इट द लेक्चर इज ओवर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव सम डाउट्स डू आस्क। यस, किसी को कुछ डाउट है, आज पढ़ा है तो समझ में आया रहेगा। ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो शुड शैल वी स्टॉप दिस